तो टोनी स्टार्क एके आयरन मैन को हम सब पसंद करते हैं क्योंकि टोनी स्टार्क मार्वल के ऐसे कैरेक्टर में से एक है जिसे हम फैंस अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन आयरन मैन बनने से पहले टोनी स्टार्क एक ऐसा कैरेक्टर था जो सिर्फ अपने और अपनी कंपनी के बारे में सोचता था। लेकिन आयरन मैन के सुपर हीरो जर्नी में टोनी स्टार्क ने खुद को पूरी तरीके से चेंज कर लिया, जिसका एग्जाम्पल हमने सारे एवेंजर्स मूवी के क्लाइमेक्स में देखा है। और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद ये तो पता चल गया कि टोनी स्टार्क को अपने मौत का कोई डर नहीं है। लेकिन एट द एंड टोनी स्टार्क एक नॉर्मल ह्यूमन है और आम इंसानों की तरह टोनी स्टार्क को भी डर लगता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। और आज हम बात करने वाले आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क के ऐसे बुरे सपनों के बारे में जिसे याद करने पर टोनी को डर लगता है। तो टोनी स्टार्क का जो सबसे पहला डर है वो है लोनलीनेस का, यानी अकेलेपन का डर। तो टोनी स्टार्क ने अपने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और तब सिर्फ जार्विस था जिसने टोनी को संभाला था। लेकिन जार्विस के डेथ के बाद टोनी फिर से अकेला हो जाता है, जिसके बाद टोनी एक एआई क्रिएट करता है जिसका नाम था जार्विस। क्योंकि अपने पेरेंट्स के मौत के बाद टोनी के पास कोई ऐसा नहीं था जिसे टोनी अपना बोल सके, इसलिए अकेलापन दूर करने के लिए टोनी स्टार्क जार्विस को बनाता है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से रोडी के सूट में जार्विस नहीं है। दूसरा डर है न्यूयॉर्क बैटल का डर। तो न्यूयॉर्क बैटल के बाद टोनी को ये तो पता चल गया था कि इस यूनिवर्स में ऐसे बीइंग्स प्रेजेंट है जो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और टाइम के साथ उस बैटल की याद इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि टोनी को एंजाइटी अटैक आना शुरू हो गए थे। और न्यूयॉर्क बैटल के बाद आयरन मैन अकेले से सुपर हीरो था जो इस बात पर सीरियस था कि फ्यूचर में कोई ना कोई पावरफुल बीइंग ह्यूमैनिटी के लिए खतरा जरूर बनेगा। और इसलिए टोनी स्टार्क ने अपने आर्मर्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया। लेकिन टोनी को पता नहीं था कि थैनोस कितना पावरफुल है। लेकिन अब आयरन मैन को पता है कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ क्या कर सकता है। लेकिन एट द एंड न्यूयॉर्क बैटल का डर हमेशा टोनी के दिमाग में रहेगा क्योंकि उस इवेंट ने टोनी की लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी। तीसरा डर है अपने फ्रेंड्स को खो देने का डर। तो टोनी स्टार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जो ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, लेकिन टोनी स्टार्क के सबसे करीबी पेपर पॉट्स, पीटर और एवेंजर्स है। टोनी ने हमेशा अपने से पहले पेपर को प्रोटेक्ट किया है, पीटर पार्कर को मेंटरशिप दी है ताकि पीटर पार्कर कोई ज़्यादा बड़ी गलती ना कर दे। लेकिन एवेंजर्स को खो देने का डर टोनी के माइंड में हमेशा रहता है। और एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी ने एक विजन देखा था जिसमें सारे एवेंजर्स मर चुके हैं, बस कैप्टन अमेरिका अपनी आखिरी सांसें गिनता है और टोनी को बोलता है कि तुम चाहते तो हमें बचा सकते थे। तो कहीं ना कहीं टोनी को ये डर लगा रहता है कि उसकी वजह से वो किसी करीबी की जान दांव पर ना लगाए। चौथा डर है आयरन मैन के वैल्यू का। तो इनविंसिबल आयरन मैन के स्टोरी लाइन में आयरन मैन को ये डर होता है कि उसका सूट एक दिन पुराना हो जाएगा। और आयरन मैन सूट एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है जिसकी बाकी टेक्नोलॉजी की तरह एक दिन कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और कुछ दिनों बाद आयरन मैन सूट मार्केट में कोई भी बना सकता है। और कॉमिक्स और एमसीयू में टोनी के अलावा कई कैरेक्टर्स ने आयरन मैन सूट बनाने की कोशिश की है, सिर्फ वो अनसक्सेसफुल इसलिए हो जाते थे क्योंकि उनके पास आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी नहीं थी। पांचवा डर है सूट हैकिंग का। तो वैसे तो टोनी स्टार्क एक जीनियस है जो अपने सारे आर्मर्स को अपग्रेड करते रहता है, लेकिन जहाँ पर टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पर वायरस और हैकिंग जैसे चीज़ों का होना आम बात है। और कॉमिक्स में कई मूवमेंट्स पर टोनी को यह डर लगा रहता है कि कोई उसके आर्मर को हैक कर लेगा और उसके नाम से डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा। और टोनी का ये सपना सच ना हो, इसलिए जितने भी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स आर्मर सूट पहनते हैं टोनी सब पर नज़र रखता है। और जो टोनी स्टार्क का आखिरी डर है वो है अल्कोहलिज्म का। तो आयरन मैन बनने से पहले टोनी स्टार्क एक ऐसा कैरेक्टर था जो पूरी तरीके से अल्कोहल के नशे में रहता था। ये पॉइंट को एमसीयू ने कभी कवर नहीं किया, लेकिन आयरन मैन 2 के एक सीन में हम देख सकते हैं कि टोनी अल्कोहल की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन कॉमिक्स में ये प्रॉब्लम 10 टाइम्स बड़ी है। कॉमिक में अल्कोहल की वजह से टोनी और पेपर के रिलेशन कई बार खराब हो चुके हैं और अल्कोहल की वजह से टोनी ने कई बार सुपर हीरोज और खुद को प्रॉब्लम्स में फंसाया है। और इस एडिक्शन से निकलना टोनी के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। और जब टोनी शील्ड का डायरेक्टर बनता है तब टोनी का सबसे पहला डर यही होता है कि वो फिर से एडिक्टेड ना बन जाए। तो ये थे टोनी स्टार्क के ऐसे डर जो हमें कॉमिक्स और एमसीयू में देखने मिले। लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसे डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।